Hello everyone, I am Birjesh. In this video, we are going to start class 8 math with chapter 12, which name is exponent and power. तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर की फॉर्म में कोई नंबर लिखना है, इट मीन्स 5 स्क्वायर लिखना है। इसका मीन्स ये हुआ 5 रेज टू द पावर 2। स्क्वायर में जो एक्सपोनेंट होता है वो यहाँ पर 2 होता है, 5 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई भी नंबर मुझे क्यूब में लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3। अब इसका मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? स्क्वायर का मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 और नेक्स्ट क्यूब रेज टू द पावर 3। इसका मीन्स यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स 3 बार 3 की मल्टीप्लाई, इस टाइप से। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट मुझे बढ़ाना हो, फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 6 कर दिया मैंने यहाँ पर, 5 रेज टू द पावर 6। तो इसका मीन्स यहाँ पर ये हुआ 5 की मल्टीप्लाई हमें 6 बार तक करनी है, यू नो। नेक्स्ट यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट जो ऊपर वाला नंबर होता है, इस टाइप से जो ऊपर इसका लटका हुआ नंबर है, इस तरह से लटका हुआ जो नंबर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, कहते हैं इसको एक्सपोनेंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका मीन्स तो आपको पता ही है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस टाइप से 6 बार हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये तो यहाँ पर हो गया बेसिकली जिनका एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर प्लस में है। अब इसको जब रीड करने के बाद आती है तो इसको हम रीड करते हैं 5 रेज टू द पावर 6, 5 रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं इस टाइप से लिखूं 6 रेज टू द पावर 3, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 3 है। जब इसको रीड करने की बात आएगी तो इसको हम रीड करेंगे 6 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो सब हमने एक्सपोनेंट जो पढ़े वो सब यहाँ पर पॉजिटिव है, बस इस चैप्टर में क्या है, नेगेटिव भी एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी नंबर मिले 5, इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर नेगेटिव में है, 5 रेज टू द पावर -4, इस टाइप से है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? अगर हमें इस पावर को प्लस में करना है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये माइनस में है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, नेगेटिव है ये, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इसके अपॉन में हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लिया, यहाँ पर अपॉन में कोई नंबर नहीं था। अब यहाँ पर पावर पॉजिटिव करनी है, इट मीन्स एक्सपोनेंट पॉजिटिव हमें करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 4। इसका हमने इनवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया मीन्स उल्टा कर दिया। जब इसको हम इनवर्स में कर देते हैं तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है उस पर इफेक्ट ये पड़ता है, वो पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 6/5 है, इसकी जो पावर है मीन्स एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर -4 है, -4। अब इसको जो एक्सपोनेंट है इसका उसको हमें यहाँ पर पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा, मीन्स इनवर्स करना होगा। नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट इसका प्लस में, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5/6 रेज टू द पावर 4। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं था अपॉन में, मीन्स डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने पास से 1 कंसीडर कर लिया, तब यहाँ पर हमने 1/5 लिख दिया। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी नंबर गिवन है ना, इस साइड गिवन है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पर
6/5 जो यहाँ पर 5 है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो इट मीन्स 5 को हमने ऊपर कर दिया, 6 को हमने नीचे कर दिया, तो पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। इसका ये इनवर्स हो गया, 6/5 का इनवर्स 5/6 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म की बात की जाए तो वो इस वे में रिप्रेजेंट की जाती है। ए कोई भी नंबर है, ए कोई भी नंबर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर -m है, तो यहाँ पर इक्वल टू होता है 1/a⁻m, ये होता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसका बहुत यूज है आपके चैप्टर में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके लिए। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर जनरल फॉर्म है इस टाइप की जो यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। ए यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ए मीन्स कोई भी नंबर है, एम मीन्स यहाँ भी कोई भी नंबर हो सकता है एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसको आपको ध्यान रखना है, आपके चैप्टर में यूज तो हो रहा है ये, तो इसको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद इसमें कुछ और भी बेसिक चीजें हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। कोई भी नंबर है उसमें एक्सपोनेंट होता है, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के, जिनको हम कहते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर कोई भी जो फर्स्ट वाला है, इसको हम पहले फर्स्ट वाला समझते हैं। फर्स्ट क्या होता है? ला फर्स्ट। अब इसमें हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं? कोई भी नंबर है जिसका बेस a है एंड एक्सपोनेंट यहाँ पर m, और नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ पर अगेन बेस a एंड जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर n है, एक्सपोनेंट n है। देन इक्वल टू यहाँ पर होता है, जो बेस होता है वो तो यहाँ पर सेम रहता है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो इन दोनों का होता है एक्सपोनेंट वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, m + n। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर 3 कोई नंबर लिया मैंने यहाँ पर रैंडमली, तो यहाँ पर 3 का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, 3⁻5। नेक्स्ट यहाँ पर इंटू नेक्स्ट 3⁻4 एंड इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर बेस दोनों में सेम था, तो यहाँ पर बेस सेम रहा एंड इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो गया। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी बेस सेम है, तो यहाँ पर ये दो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 एंड इनका जो बेस है 5 + 4, सॉरी बेस नहीं, ये यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पर 3⁻9। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर ये आ गया 3⁻9। इस टाइप से 3⁻9 इस टाइप से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये तो फर्स्ट लॉ है, अब सेकंड लॉ इसका क्या है? तो यहाँ पर लॉ सेकंड। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो a है, a के प्लेस पे यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो सकता है एंड यहाँ पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो यहाँ पर m है, a⁻m। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई a⁻n। इस टाइप से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर डिवाइड करना है, हमें सेकंड लॉ में डिवाइड करना होगा। तो a⁻m एंड डिवाइड a⁻n, तो इक्वल टू यहाँ पर होता है a एंड जो पावर है वो यहाँ पर माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस। अगर डिवाइड का साइन लगाए, कंडीशन तब अप्लाई होगी जब बेस सेम होगा, बेस सेम होगा, नीचे वाला नंबर सेम होगा एंड ऊपर वाले नंबर डिफरेंट होंगे, तब पॉसिबल है ऐसा। ये अगर नंबर अलग अलग हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल हम लेते हैं, 3⁻4 एंड डिवाइड 3⁻2 ले लिया, तो इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा? 3 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो पावर है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, मींस जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 - 2। देन इक्वल टू यहाँ पर आएगा 3⁻2।
2, 4 माइनस 2 इज 2, तो 3 रेज टू द पावर 2 आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने ला फर्स्ट एंड ला हमने सेकंड कर लिया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट ला को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक्सपोनेंट का जो थर्ड ला है वो इस टाइप से है, ला थर्ड, वो इस टाइप से यहाँ पर है, कोई भी नंबर मान लीजिए वो a है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर m है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर m है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सपोनेंट यहाँ पर और लगा हुआ है, वो यहाँ पर n है, मीन्स a रेज़ टू द पावर m एंड इसकी जो होल एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर n है, इस टाइप से है। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने का जो रूल होता है वो इस टाइप से होता है, a एंड जो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ है, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा इस टाइप से। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर कोई नंबर ले लिया मैंने रैंडमली यहाँ पर 3 एंड इसका जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर 3 ले लिया एंड ओवरऑल जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 2 ले लिया। इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3 एंड जो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट यहाँ पर दे रखा है इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, देन आंसर विल बी 3 एंड एक्सपोनेंट यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर इसको हम रीड करेंगे 3 रेज टू द पावर 6, 3 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पर ये तो ला हमारा थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ला 4 ला क्या कहता है, कोई भी नंबर है मान लीजिए वो a है, देन एंड इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर हमने m ले लिया, नेक्स्ट एंड अदर कोई नंबर ले लिया वो यहाँ पर b है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है b एंड इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर हमने m ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बेस है वो यहाँ पर डिफरेंट है, ये तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, दोनों का बेस डिफरेंट है एंड जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर सेम है, एक्सपोनेंट यहाँ पर जो दे रखा है वो सेम है। तो इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, इसका रूल इस टाइप से ही होता है a इंटू बी या a मल्टीप्लाई b, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वहां पर सेम आ जाएगा एंड जो अलग अलग बेस है उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो सेम एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर इस टाइप से लग जाएगा, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एग्जाम्पल लिया 5 रेज टू द पावर 2 नेक्स्ट इंटू 3 रेज टू द पावर 2, इस टाइप से हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 5 और 3 इन दोनों का बेस अलग है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का बेस अलग है तो इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर इनका जो एक्सपोनेंट है 2 है वो इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 3 जा 15 एंड रेज टू द पावर 2, इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। दिस इज फोर्थ लॉ। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ लॉ पर आते हैं। तो फिफ्थ लॉ क्या होता है, लॉ फिफ्थ। अब फिफ्थ लॉ क्या होता है, कोई भी नंबर है मान लीजिए वो a है एंड इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर m ले लिया एंड अदर कोई नंबर है वो यहाँ पर हम b ले रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये डिवाइड में है एंड इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर m है, इस टाइप से। तो दोनों का एक्सपोनेंट यहाँ पर सेम है एंड बेस अलग अलग है, इसमें मल्टीप्लाई थी, इसमें क्या है डिवाइड है, बस यही डिफरेंट है। अब इसको हम किस वे में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a, ये तो ऊपर आ जाएगा एंड जो b है वो यहाँ पर बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड इसकी जो होल एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर m हो जाएगा, इस टाइप से। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 रेज टू द पावर 4 एंड डिवाइड
5 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है, डिवाइड का साइन है, यहाँ भी डिवाइड का साइन है, एंड यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस वे में, यहाँ पर 7 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा न्यूमरेटर, एंड जो यहाँ पर 5 है वो बनेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर, एंड इसका जो होल एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको हम रीड करेंगे 7/5 रेज़ टू द पावर 4, इस टाइप से। अब यहाँ पर ये तो होते हैं हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पर ये 5 लॉ होते हैं। अगर इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर इसको डिस्कस करने से पहले हम जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है उनमें एक रूल और होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो ए है, कोई भी नंबर है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 0 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कोई नंबर हमने ले लिया 5, इसका जो एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। कोई भी नंबर है इसका एक्सपोनेंट 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, कोई भी लार्जेस्ट नंबर है, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड, वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक लार्जर नंबर लेंगे एंड उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 5 एंड इसके आगे में लगाता हूँ 0, इस टाइप से लगा दिया 0। तो इसको चेक करते हैं नंबर ये कितना बड़ा हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लेख, 5 लेख हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 लेख तो ये हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 लेख। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 1 लेख 1 लाख से कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 लेख, 5 लेख हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पर देखिए 1 के आगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, 5 0 हैं। तो इसको हम इस वे में लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 5, 5 0 है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर ये था, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, तो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, वो किस टाइप से होते हैं उनको भी हम देखते हैं। मान लीजिए ये नंबर है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस टाइप से यहाँ पर लगे हुए हैं 0 एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये 0 हो गया। इस टाइप से मान लीजिए कोई नंबर है, ये नंबर बहुत ही छोटा है, ये नंबर बहुत छोटा है, ये नंबर बहुत बड़ा है। तो छोटे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर काउंट किए जाए 0 को, अगर काउंट किया जाए वो इस वे में आएंगे। यहाँ पर अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 5 तो आ जाएगा, जब ये पॉइंट हटेगा तो इसके अपॉन में 1 के आगे उतने ही 0 आएंगे जितने नंबर्स के बाद ये पॉइंट लगा है। अब यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 के आगे यहाँ पर 5 ही 0 आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस टाइप से यहाँ पर 5 0 आ जाएंगे 1 के आगे। तो यहाँ पर ये 1 लाख हो गया, तो 5 एंड इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 0 है तो 10 रेज टू द पावर 5, इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 5 है, एक्सपोनेंट यहाँ पर 5 है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये हम पहले ही इसको सीख चुके हैं। अगर
नेगेटिव होता है तो ऊपर से नीचे लाने पर वो हो जाता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो तो नीचे से ऊपर ले जाने पर वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5, 10 रेज टू द पावर -5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो 5 है 5 तो यहाँ पर सेम रह गया, एंड जो नीचे वाला नंबर था उसको हम ऊपर ले गए, तो ऊपर उसको लेके जाएंगे एंड इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ये आप सब जानते हो, ये हमने पहले इसको बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो नंबर था इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस टाइप से इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको क्लियर करा दिया। आई होप इस चैप्टर का बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।